हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। आज फिलहाल ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती जो 4163 पदों पर चल रही है उसके बारे में सूचना है। 6000 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती का जो अध्याचन गया था उसके बारे में अपडेट है और एसएससी जेई भर्ती के बारे में अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि नए सत्र में भी बनी रहेगी शिक्षकों की कमी। नया शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आयोग के अध्यक्ष विहीन सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। ये यहाँ पर बात की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जो कि ये भर्ती एकदम से बीरबल की खिचड़ी हुई जा रही है। ये भर्ती का आवेदन लिए काफी महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट तक घोषित नहीं किया गया है और यही बताया जा रहा है कि उसमें जो है सदस्यों की कमी है। और अब ये बताया जा रहा है कि अब नया शिक्षा सेवा आयोग गठन होने के बाद ही जो है ये भर्ती हो पाएगी। और जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा मेंटली जो है प्रेशर में भी है, काफी परेशान भी है कि आखिर ये भर्ती हो क्यों नहीं रही है। यहाँ पर बताया गया कि टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों के सभी 10 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया भी ठप पड़ी हुई है। वहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही। तो एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर दिक्कत किसी विभाग में है तो वो है शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। आप सभी को पता है कि तकरीबन 1.5 लाख पद जो है पीआरटी में खाली है, बेसिक शिक्षा विभाग में खाली है, लेकिन उसकी भर्ती का कहीं नामो निशान नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात सब कुछ बराबर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो यहां पर ऑनलाइन फॉर्म आ गया उसका आवेदन भी हो गया, लेकिन उसकी एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। एडेड जूनियर भर्ती जो है वो लटकी है, वैसे ही लटकी हुई है। साथ ही साथ 6000 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती का अध्याचन पहुंच चुका है, वो भी वहीं पर अटका हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी वहीं अटकी हुई है। तो कुल मिलाकर चाहे बेसिक से उठा लो और उच्चतर तक चले जाओ, जितनी भी भर्तियां वो आज के डेट में फंसी हुई हैं, कोई भर्ती आगे बढ़ ही नहीं रही है। यहां तक कि शिक्षा विभाग को ही छोड़ दीजिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को उठाओगे तो यूपी ट्रिपल एससी में 2021 से जो पेट हुआ था उसमें से मात्र एक भर्ती फाइनल हुई। बाकी पूरी की पूरी भर्ती या तो कोर्ट में चक्कर काट रही है या तो आयोग में चक्कर काट रही है। सारी की सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। और एक तरफ हमारे माननीय योगी जी हैं, वो बार बार यही चीज कहते हैं कि हमने पूरी जो यहां पर भर्ती उसको पारदर्शिता से कराई है, हर एक चीज बिल्कुल सही से कराई है, बट कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। छात्रों के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, बस समय उनका बर्बाद हो रहा है, टाइम उनका वेस्ट हो रहा है और धीरे धीरे वो लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। बस यही चीजें यहां पर हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न किए जाने के कारण यह भर्ती भी फंसी हुई है। एक तो आयोग में पदों की जो यहां पर सदस्यों की संख्या ये खाली तो पिछले कई महीने से ये भी नहीं भरा जा रहा है, और साथ ही साथ ये समकक्ष अर्हता का क्या विवाद है ये अभी तक ये लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं। तकरीबन 6 महीने 7 महीने से मैं यही देख रहा हूं कि समकक्ष अर्हता के कारण एलटी ग्रेड की भर्ती फंसी हुई है। अभी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आराम से आवेदन करें और कहीं ना कहीं अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाए, तो थोड़ा जो मेंटली प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर के ही हो, वैकेंसी को लेकर तो ना हो कम से कम। आगे लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में भी वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। परिषदीय विद्यालयों में भी नया सत्र शुरू हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद मांडे और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर ना तो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई और ना ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। तो आप ये चीजें देख सकते हैं, जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और ऐसा भी नहीं है कहीं पद नहीं, बहुत सारे पद खाली हैं। अगर अभी इन पदों को ले आया जाए तो एक बंपर भर्ती उच्चतर में भी हो सकती है, टीजीटी पीजीटी की भी हो सकती है, एलटी की भी हो सकती है और प्राइमरी में भी हो सकती है और बहुत सारे छात्रों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा काम कोई करने वाला है ही नहीं। जैसे लग रहा है कि जैसे शिक्षक भर्ती की बात करो, जो शिक्षा मंत्री जी हैं या और भी जो अधिकारी हैं वो सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो है एसएससी जेई भर्ती को लेकर के। तो एसएससी जेई जो 2022 की भर्ती थी उसमें पदों की संख्या घोषित की गई है कि 2798 पदों पर होगी जेई भर्ती 2022। एसएससी की जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट परीक्षा 2022 के तहत 2798 पदों पर भर्ती होगी। एसएससी की ओर से वेबसाइट पर जारी पदों की संख्या के अनुसार अनारक्षित वर्ग के 1309, ओबीसी 582, एससी 444, ईडब्ल्यूएस 264 और एसटी के 199 पद हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ में सबसे अधिक जेई सिविल के 1077 और जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 137 पद हैं।
ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर ये भी बताया गया कि 4 सितंबर 2022 तक आवेदन लिए गए थे, तो इसका आवेदन पहले ले लिया गया है। पदों की संख्या जो है घोषित किया गया, जैसा कि आपको बता दें एसएससी अपने पदों की संख्या को घटाती बढ़ाती रहती है और 76.15% छात्रों ने परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट रविवार को, तो ये फिलहाल क्रेट के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 14 से 16 नवंबर तक आयोजित की गई थी और सेकंड पेपर 26 फरवरी को आयोजित किया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर, बाकी क्रेट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि 76.15% छात्रों ने दी प्रवेश परीक्षा। तो रविवार को प्रयागराज के 9 केंद्रों पर इसकी परीक्षा होनी थी, जिसमें 76% छात्र जो है उपस्थित थे। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो अपने ग्रुप में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।